जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पावर और पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है इत्यादि के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार संचालित किया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन डी है संसदीय मामले के मंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा। मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव संचालित किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। मतलब कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के लिए भारत में कौन सक्षम है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति होता है। मतलब भारत में युद्ध की घोषणा करने के लिए या शांति का फैसला करने के लिए राष्ट्रपति पूर्ण रूप से सक्षम होता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वह युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला अपने हक में ले सकता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग में लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली तथा पुदुचेरी, ऑप्शन सी है दिल्ली तथा दमन व दीव और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली तथा पुदुचेरी। भारतीय संविधान में 17वें संशोधन में यह जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इस वीडियो को केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। मैंने राष्ट्रपति से संबंधित एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है उस वीडियो में। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें जिससे ये सब क्वेश्चन आसानी से सही कर पाओ आप। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। मतलब जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसमें कौन हस्ताक्षर या किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है और ऑप्शन सी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है और ऑप्शन डी है जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। मतलब कोई विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति उस पर दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपातकाल में, ऑप्शन बी है वित्तीय आपातकाल में और ऑप्शन सी है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में और आपके ऑप्शन है लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। मतलब राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। मतलब कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का। और ऑप्शन डी है संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का हस्तगत करने का। मतलब भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के किसी अधिकारों को हस्तक्षेप करे भारत का राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो भारत के राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी होती है। और आपके ऑप्शन है 7 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, और ऑप्शन सी है 30 दिन, और ऑप्शन डी है 60 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 दिन। मतलब भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना है तो उसे 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं। और आपके ऑप्शन ए है प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एवं बी दोनों। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद मतलब संबोधित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। और आपके ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन डी है नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब भारतीय संविधान के 124 के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।